कि बराक ओबामा कह रहा हूँ, जो बाइडेन ने $300 मिलियन के हथियार बेच दिए, 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चिट्ठी भी लिखवा दी। जब वो व्हाइट हाउस में थे तो बराक ओबामा CNN को उनकी सबसे टॉप एंकर के साथ इंटरव्यू भी हो रहा था। तो विश्वगुरु कौन है, ये पूछना चाहिए मोदी साहब को अपने आप से कि कौन है विश्वगुरु। ये होती है राजनीति। जो बाइडेन बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी, यहाँ पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया, एक मुख्यमंत्री हैं और केवल मुख्यमंत्री नहीं है, वो मीडिया बैरन भी हैं असम के। वो कई सारे मीडिया हाउसेस भी चलाते हैं वो। तो उनको इतनी जानकारी तो मेरे ख्याल से होगी कि दुनिया के राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में, कूटनीति में कौन क्या है। केंद्र में भी मंत्री रहे हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मतलब एक इम्पोर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं वो। उनको इतनी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ क्या क्या बोलना चाहिए उनको। तो मुझे लगता नहीं कि इतना तजुर्बेकार पॉलिटिशियन ऐसे कोई ट्वीट कर देगा। और इन लोगों की तो टीम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल उठा के ट्वीट कर देते हैं। तो जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी पीछे एक टीम होती है। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत हड़बड़ी में किया गया ट्वीट है। तो ये कहीं ना कहीं तय हो गया होगा कि CNN के इंटरव्यू के बाद बराक ओबामा को जवाब देना है। वो क्या, कैसे, किस भाषा में, कब, कौन देगा, ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो हम देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तय हुआ है। अब वो तय हुआ है मोदी जी को एम्बैरेस करने के लिए या बराक ओबामा को एम्बैरेस करने के लिए, ये हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ट्वीट इस तरीके से हड़बड़ी में किया गया ट्वीट है। दूसरी बात, अब उसका राजनीतिक वो जो भी हो, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय को ज़रूर ब्रीफिंग करनी चाहिए। बहुत सी बातें राजीव जी सामने दिखती हैं, बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे होती हैं। अमेरिका के पॉलिटिकल सर्किल में और अमेरिका के मीडिया सर्किल में, क्योंकि मेरी बात होती रहती है वहाँ पे, बराक ओबामा को मजाक में कहा जाता है कि ये उनका तीसरा टर्म है, क्योंकि उनके जो बाइडेन से बहुत करीबी रिश्ते हैं। वो उनके एडवाइजर हैं, इनफॉर्मल, क्योंकि पास्ट प्रेसिडेंट हैं। ट्रम्प उनके नहीं थे, बराक ओबामा उनके लिए पास्ट प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेट पार्टी के, और बहुत फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स हैं दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में। उनका बहुत वजन है बराक ओबामा का। इसलिए आप देखिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको इतनी प्रमुखता से छापा है और भी अखबारों ने छापा है। और क्योंकि अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे का मामला है, आप देखिएगा जब अगले मंडे को अमेरिका खुलेगा तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। जाते जाते उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया अमेरिका ने कि अडानी के कंपनियों पे 2 जांच बैठा दी। तो पूरी तरीके से अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने जी वेस्टर्न यूरोप या पश्चिमी देशों को, जो उनके गुट के लोग हैं, चाहे नेटो कंट्रीज हैं या उनके गुट के लोग हैं अमेरिका के, उनको ये बता दिया कि भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कर दिया। अगर राहुल गांधी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, वो जाकर बाइडेन की डीप टीम से मुलाकात करते हैं व्हाइट हाउस के अंदर, ऐसे ही नहीं कोई जेब में हाथ डाल के घुस जाता है वहां पे।
बुलाया गया होगा, बहुत सारी बातें हुई होंगी। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स का, कूटनीति का बैलेंस आज भी राजीव जी पश्चिमी देशों के ही पलड़ा भारी है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस में भी और यूनाइटेड नेशंस के बाहर भी जो कूटनीति है, तो ये मोदी जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कहूँगा कि बहुत समझदारी की बात नहीं हुई है जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। जी जी बिल्कुल। और ये भारत के लिए भी शोभा नहीं देता कि पहला अश्वेत प्रधान राष्ट्रपति अमेरिका का, उसकी जिसकी इतनी इज्जत है, जिसके भारत के दो प्रधानमंत्रियों के में उसका कार्यकाल है, उसको हमारे देश का एक मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा बोले और ये बोले कि निपट लेंगे, यही भाषा तो है। तो और उनका नाम लेकर हुसैन ओबामा, तो ये बहुत ही खराब संदेश पूरी दुनिया में गया है, सभ्य समाज में गया है, और इसका कोई ना कोई रिपेयर मोदी जी को करना चाहिए। जी बिल्कुल रिपेयर करना चाहिए। आना चाहता हूं सीधा गर्ग साहब आपके पास।